हर हर महादेव। एक बार आप सभी का पुनः हार्दिक अभिवादन एवं अभिनंदन करते हुए आज के विषय वस्तु में यह जानने का प्रयत्न करेंगे कि वर्तमान समय में और पूर्व काल में कुछ अवधारणाएं थी। अवधारणाओं का यहाँ पर सीधा सा तात्पर्य ये है कि पूर्व काल में या अब भी कुछ ऐसे स्थानों पर यह देखने को मिलता है कि अमुक व्यक्ति हैं या अमुक कोई स्त्री है ना, उनके ऊपर कभी कभी किसी के ऊपर देवी देवता आते हैं और किसी के ऊपर भूत प्रेत आ जाते हैं, है ना। इस प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया इस समाज में एक भ्रांति के तहत फैलाई जा रही है, जो कि पूर्णतया अनुचित है और सरासर गलत है। अब कैसे गलत है, आइए इसको जानते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे अपने आप को कि हम आखिर हैं कौन, है ना। तो यद्यपि हम अपने विषय में समझे या किसी भी प्रत्येक जनमानस के विषय में समझे जो इस धरातल पर अवतीर्ण हुए हैं, उनके विषय में यद्यपि हम थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करेंगे, तो एक चीज़ आप यह समझ लें कि हमारे आपके शरीर की जो व्युत्पत्ति हुई है, वह कहते हैं कि हमारी शरीर जो है वह पांच भौतिक शरीर है, यानी पांच तत्व से हमारा शरीर जो है वह निर्मित हुआ है। अब उन पांच तत्वों में से क्या क्या है? पहला पृथ्वी का तत्व, दूसरा जल तत्व, तीसरा अग्नि तत्व, चौथा वायु तत्व और पांचवा आकाश तत्व। इन्हीं पंच तत्वों से हमारा शरीर निर्मित हुआ है, जिसको हम प्रायः पंच महाभूत भी कहते हैं। शब्द पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोला गया पंच महाभूत, यानी साधारण व्यक्ति जो आज के समय में ड्रामा होता है कि इनके ऊपर भूत आया है, भूत वूत किसी को आता नहीं है। ये बताइए, हमारा आपका जो शरीर है वह स्वतः ही पंच महाभूतों से निर्मित है, भूत नहीं महाभूत, है ना। पंच महाभूतों से हमारा आपका शरीर निर्मित होता है, तो हमारे आपके ऊपर भूत कहाँ से आएगा? तो सबसे बड़ी समस्या आज के समय समाज में ये है, जो धर्म का एक आड़ लेकर के या सहारा लेके ये प्रस्तुत किया जाता है कि इनके ऊपर भूत आ रहा है, उनके ऊपर प्रेत आ रहा है। भूत तो कहीं कुछ भी नहीं होते, ना तो कोई प्रेत होते हैं। सबसे बड़ा प्रेत आदमी ही होता है, उससे बड़ा ना तो कोई भूत है ना तो कोई प्रेत है। हाँ, एक चीज है, यद्यपि गरुड़ पुराण की कुछ घटनाएं समझें या जानने का प्रयत्न करें तो उस आधार पे हम समझ सकते हैं कि व्यक्ति को एक योनि प्राप्त होती है। जैसे कि यद्यपि हम समझें, हम आप जैसे मनुष्य हैं तो ये भी मनुष्य योनि है ना। उसी प्रकार से भूत प्रेत योनियां होती हैं, लेकिन वो किसी के ऊपर आती होती नहीं है ना। वो खुद एक एक बूंद जल के लिए तरस रही हैं, वो किसके ऊपर आएंगे? हाँ, एक चीज है। अब यद्यपि थोड़ी सी हम बात करें, जिन महानुभावों के ऊपर भूत प्रेत या इत्यादि इत्यादि विषय की बातें होती, वो आती किसके ऊपर है? सबसे पहले तो एक चीज आप समझ लें, हमारा जो शरीर है इसको प्रायः देखा जाता है कि व्यक्ति बहुत ही स्वच्छता पूर्वक रखते हैं, और स्वच्छता पूर्वक रखना चाहिए, है ना। क्योंकि हमको आपको मनुष्य का शरीर मिला है ना। कोई जानवर की शरीर तो मिली नहीं है कि जैसे मन हुआ वैसे रख रहे हैं। यद्यपि आप सकारात्मकता को छोड़ करके नकारात्मकता की ओर अग्रसर होंगे तो आपको भूत प्रेत पिशाच देश देश के ड्रामा आपके ऊपर मंडराएंगे। लेकिन थोड़ी सी बात यहाँ पर हम ये समझेंगे, चलिए ये भूत का मैटर क्लियर हुआ कि ये जो ड्रामा रचा जाता है कि किसी को भूत आते, भूत किसी को नहीं आते, हमारे आपके कर्म हैं। अब कर्म क्या है जैसे हम समझेंगे। ये बताइए, आज से एक उदाहरण यद्यपि ले लिया जाए, 2 वर्ष पूर्व कोई व्यक्ति किसी का यद्यपि मर्डर करता है, मर्डर का तात्पर्य यद्यपि कोई किसी का खून करता है, हाँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 साल के बाद वो जब बलवती स्वरूप में आएगा तब उसको भूत प्रेत के रूप में दिखेगा। तो इसका एक आधार क्या हुआ? हम आपने जो एक कर्म नहीं दुष्कर्म जो किया, किसी को मारा, किसी की आत्मा को तड़पाया, तो वही जाके हमको आपको भूत प्रेत के रूप में मिलता है।
अंत में फिर व्यक्ति कहेंगे कि ऐसा है इनके ऊपर भूत आ रहा है। भूत वूत नहीं आ रहा है। 2 साल पहले मर्डर काहे किया था? मर्डर न किए होते भूत ना आता। साफ सी बात है, जो कर्म करेंगे वही आपको आगे जाके मिलेगा। उसी को लोग कहते हैं या व्यक्ति कहते हैं कि इनको भूत आया, इनको प्रेत आया। कोई किसी को कुछ नहीं आया। केवल और केवल हमारे आपके अच्छे बुरे कर्म ही हमको आपको प्राप्त होते हैं। तब हम आप कहते हैं कि ऐसा है, ये हुआ वो हुआ, बाकी हुआ कुछ नहीं। दूसरी बात, एक चीज और समझने का प्रयत्न करेंगे। आज के समय में यद्यपि देखा जाए 14 वर्ष 15 वर्ष मूलतः बालक बालिकाएं या कोई भी हो सकता है, इनको यद्यपि देखा जाए इनको आप कुछ कह नहीं सकते, ना तो कुछ आप रोक सकते हो कि ऐसा है भैया, ऐसे से ऐसे मत करो, इससे आपका सत्यानाश हो जाएगा, इससे आपका विनाश हो जाएगा। इसको जो रोकेगा उसको आदमी कटाव करके आगे के जीवन में अग्रसर होगा। अब हम थोड़ा सा यह समझेंगे कि इससे हमारा लाभ और हानि क्या है ना। यद्यपि देखा जाए आज के माता पिता जैसे अपने पुत्र और पुत्रियों से बिल्कुल हार चुके हैं कि जैसा करें भैया, लड़कियां हैं, पैदा हो गए हैं, जैसा मन हो वैसा करें, कम से कम जिए, है ना। इस आधार पे चाहे वो आचार करें या दुराचार करें, अम्मा बाबू उसको सहन कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है भाई, करना भी चाहिए। चूँकि ये कहावत है, बाढ़े पूत पिता के धर्मी और खेती उपजे आपन कर्मी, है ना। इस आधार पे जैसा कि हमने पूर्व में भी कुछ इस विषय पे चर्चा किया था कि बायोलॉजी, जिसे हम जीव विज्ञान समझते हैं, जीव विज्ञान में एक शब्द आता है जिसको हम कहते हैं जीन। जीन या कहीं कहीं जीन्स भी कहते हैं, तो पहनने वाला जीन्स नहीं, जीन। जीन का तात्पर्य हम कोशिका से समझ सकते हैं। तो जिस हिसाब से माता पिता रहेंगे ठीक उसी प्रकार से पुत्र भी जन्म लेता है। यह सनातन काल से चला आ रहा है। अब इसको कोई विज्ञान कहे, कोई बायो कहे, वो उसकी समस्या है, इसको हम नहीं बता सकते। अब थोड़ा सा हम यह भी समझेंगे, जो पूर्व काल में कुछ कन्याएं या कुछ पुरुष या जातक इस प्रकार के होते थे। उनके ऊपर कभी कभी कहते थे कि भैया हमारे ऊपर साक्षात माता रानी आ रही, माता आदिशक्ति आ गई। किसी के ऊपर बजरंग बली आ जाते थे, किसी के ऊपर भैरवनाथ आ रहे हैं, और किसी के ऊपर तो राजा बलि ही आ जाते थे। अब ये बताइए राजा बलि की यद्यपि हम उदाहरण ले लें, राजा बलि महान नारायण भक्त हुए, अपनी तपश्चर्या, अपनी अखंड सत्यता से, है ना, उन्होंने भगवान नारायण को प्रसन्न किया, है ना। अब ये बताइए, चलिए ये तो राजा बलि की बात हो गई, है ना, जो कि राक्षस कुल में जन्म लिए थे। अब यद्यपि बात करें हनुमान जी महाराज की, तो कहीं कहीं यह भी एक गलत प्रचार, इसी में धर्म बर्बाद होता है। इसी में धर्म को लोग बर्बाद करते हैं, अपने आप को तो महान साबित कर देंगे कि ऐसा है मेरे ऊपर, ये है मेरे ऊपर, वो है। कोई किसी के ऊपर नहीं आता भैया। ये बताइए, हमारी आपकी शरीर, जैसा कि हमने पूर्व में बताया, हमारी आपकी शरीर पंच महाभूत से निर्मित है। हाँ, और भगवान जो है, भगवान अर्थात जो भग को धारण करने वाला है, भग क्या है, ये बहुत ही विस्तारित परिभाषा है, इसको हम इस वीडियो में नहीं समझेंगे। इतना समझ लीजिए, साधारण व्यक्ति को भग धारण करने की क्षमता नहीं होती है, इसलिए वह भगवान नहीं हो सकता, है ना। तो मूलतः हम समझेंगे, जो ये कहते थे किसी के ऊपर माता दुर्गा आ रही हैं, किसी के ऊपर बजरंग बली आ रहे हैं, किसी के ऊपर इंद्र आ रहे हैं, किसी के ऊपर राजा बलि, किसी के ऊपर भैरव महाराज आ रहे हैं। तो ये बताइए, मैं तो कहता हूँ बहुत साफ सा सिद्धांत है, सिद्धांत अपनाइए, सिद्धांत से काम करेंगे, सवाल कहीं नहीं गलत होगी। आप एक कार्य यह कर सकते हैं, जिसके भी ऊपर अमुक देवी देवता आए, जैसे एक बार की घटना यद्यपि बताई जाए, एक जन को माता जी आती है कि ऐसा हुआ भैया, इनको माता जी आ गई, सभी लोग अब इनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करिए, अन्यथा माता जी किसी को जीने नहीं देंगी। ये बताइए, माता आदि शक्ति जो है वह प्रकृति स्वरूपा का तात्पर्य ये हुआ, आज जो हम आप जी रहे हैं, जल पा रहे हैं, वायु पा रहे हैं, या जिस पृथ्वी पे चल रहे हैं, ये भगवती आदि शक्ति की महती कृपा है, जो हमको आपको बिना कुछ लगाए प्राप्त हुई है ना। और उसमें भी कुछ लोग ये कहेंगे कि इनके ऊपर भैया माता आदि शक्ति दुर्गा जी आ रही हैं। तो थोड़ी सी हम आप ये बात समझेंगे, जिनके ऊपर अमुक देवी देवता आते हैं,
उनके लिए एक बहुत ही साधारण सी बात है कि केवल और केवल आप उनसे एक शब्द कह दीजिए कि माता दुर्गा का भी एक स्वरूप यह होता है कि वह भी अग्नि स्वरूपा है ना। अग्नि और भगवती आदिशक्ति दुर्गा में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, केवल एक ही व्यक्ति के दो पर्याय नाम है ना। अगर हम आप अपने स्वरूप में समझे तो जैसे एक व्यक्ति आदर्श नाम का है तो उसका नाम कुछ भी हो सकता, आदर्श भी हो सकता है बाहर का नाम, घर का नाम उसका अमुक हो सकता है, कोई शास्त्री कह सकते हैं, कोई आचार्य पंडित कुछ भी कह सकते हैं। तो तरह तरह की बातें हो सकती हैं, लेकिन गुण स्वरूप एक ही होगा। तो जिनके ऊपर माता जी आए या भगवान आए उनको केवल और केवल उनके हाथ में अंगारा रख दीजिए, जलता हुआ बिल्कुल खौलता हुआ, या तो जल दे दीजिए, ऐसा जो मानव शरीर बर्दाश्त न कर पाए। 2 मिनट के अंदर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। किसके ऊपर माता आ रही, किसके ऊपर कौन आ रहा है। तो एक चीज आप सदैव समझिएगा, हमारा आपका जो कर्म है, हम आप वो कर्म तो कर नहीं पा रहे हैं, और भी एक कारण होता था। देखिए ये जो माताएं आती भी क्यों थी, जैसे आज के समय में जिद्दी बेटवा बिटिया हो, वैसे पूर्व समय में भी जिद्दी बेटवा बिटिया होते थे, है ना। अब आज के समय में जिद्दी आने लड़िया तो डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर रील डालने लगी हैं, किलर किलर लुक बनाने लगी हैं, है ना। मतलब तरह तरह की बातें प्रस्तुत की जाएंगी, है ना। वहीं जैसे आज के समय में बच्चों या बच्चियों को थोड़ा सा खुला छूट दे दिया जाए तो वो इंस्टाग्राम पे अपना बढ़िया रूप या स्वरूप प्रदर्शित करते हैं। वैसे पूर्व समय के जो बच्चे बच्चियां होती थी, है ना, जो परिवार से बिल्कुल जिनके ऊपर कोई लगाव नहीं होती थी, तो उनके ऊपर देवी देवता आ जाते थे, है ना। बाकी वास्तविक स्वरूप में देवी देवता किसी के ऊपर आते होते नहीं हैं। देवी देवता को इतना बड़ा समय है कि वो किसी के ऊपर आएंगे। हाँ, और एक बात समझने वाली ये है कि आप प्रातःकाल 4 से 5 के मध्य उठ नहीं पा रहे हो, आपके ऊपर देवी देवता आएंगे। और दूसरी बात देखिए, जैसे कि हमने पूर्व उदाहरण में समझा, यद्यपि भगवती आदिशक्ति का पर्याय ले लिया जाए तो वो अग्नि स्वरूपा है। हाँ, हमारी आपकी शरीर जब अंत समय आता है तो उसको अग्नि में सौंप के उसको स्वाहा कर दिया जाता है। ये बताइए, जो अग्नि हमारे शरीर को जला रही है उस शरीर पे माता जी आएंगे, हनुमान जी आएंगे, राजा बलि आएंगे। मतलब ये कहने का तात्पर्य इतना समझिए, पहली चीज तो जैसा कि हमने आपको बताया, जिसके ऊपर कोई लगाव नहीं होता था, जो नंबर 1 बर्बाद रहता था, जैसे गांव की भाषा में कहें, नंबर 1 बर्बाद लड़का लड़की जेके ऊपर महतारी बाप के को कोनो वो न चले, उन्हीं के ऊपर देवी देवता। एक दूसरा स्वरूप हुआ जो इंस्टाग्राम रील में मिलता है ना। बाकी एक निवेदन करेंगे, भगवान सूर्य को बकायदे अर्घ दीजिए, जिससे हमारा आपका कल्याण है। देवी देवता भूत प्रेत किसी को आते नहीं हैं, समझ रहे हैं ना। केवल और केवल एक ड्रामा है, किसी के ऊपर कोई नहीं आता। हाँ, एक चीज है, भगवान की यद्यपि प्यारी स्तुति और प्रार्थना यद्यपि की जाए, हाँ, वो आपके ऊपर कृपा अवश्य करेंगे, ठीक है। लेकिन अब ये कह दीजिए कि साक्षात शरीरे पे हनुमान जी आ गए, राजा बलि आ गए, ऐसा संभव है। हर हर महादेव।